भी हम उससे बहुत दूर हैं। यही हमारा चल रहा है ना। तमो प्रकृति का वो तमोगुण प्रधान का आवरण आ जाता है, उस आवरण के कारण हमारा ये आज तक चक्कर ही चल रहा है। और इसके लिए हम अंतःकरण कैसे हो, पहले सत्वगुणी अंतःकरण के अंदर ही ये ज्ञान रुकेगा। हमारा यही चल रहा है। अब हम आगे कर रहे हैं। आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही इंद्र है, आप ही शिव है और आप ही ये सारा विश्व है। अपने से भिन्न कुछ और है ही नहीं। अब देखो, जितने भी देवी देवताओं को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, भाई तो वो तो खुद ही, वो बाहर नहीं है कहीं पर भी। अब जितने देवी देवताएं हैं उपाधियां हैं, ये तत्व रूप से वही एक है ना, तत्व रूप से वही एक है। अब देवी और देवताओं की उपाधियां भी जो हम बनाते हैं तो हम उनको आकार वाला बनाते हैं, आकार वाला बना के उनको नाम दे देते हैं हम एक, ऐसे ही करते हैं ना। अब कहते तू भी तो आकार वाला ही, तो जब तू भी आकार वाला ही तो बाहर क्यों बनेंदा अपनी मूर्तियाँ, तो अपने अंदर क्यों नहीं देख रहा, तो बाहर क्यों देख रहा है उनको, बाहर तो मिलेगा नहीं, है वो तेरे अंदर, अंदर ही तेरे को मिलने वाला है। कहती है जितने हैं ये खाली उपाधियाँ हैं, विष्णु हो गया, ब्रह्मा जी हो गए, शिव हो गए, ये खाली उपाधियाँ हैं, तत्व रूप से वही एक है। और जब तू खोजेगा तो तेरे को खुद अपना आपा मिलेगा। अब देखो, जब अब हमने खोज शुरू की है तो हमें आनंद कहाँ आता है, अपने आप में आता है ना। अच्छा देखो, जब वो आनंद आता है हमारी आंखें बंद होती हैं, तो इसका क्या मतलब है, मेरे को संसार अच्छा नहीं लग रहा, संसार को मैं देखना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने बाहर से आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके मेरे को अपने आप में आनंद आ रहा है। अब मैं कई बार तो ऐसा होता है कि आंखें हम खोलना भी नहीं चाहते, तो जब हम आंखें खोलना नहीं चाहते वहाँ पर कोई आकार नहीं होता है ना, नहीं तो हम आकार को देखते रहें, जो आकार हमें अच्छा लग रहा है उस आकार पे निगाह टिका दें हम, पर ऐसा तो नहीं होता। अब जब आंखें बंद होती हैं, अंतर मन से, हमारे हृदय से पता नहीं क्या कुछ निकल रहा होता है, उस टाइम हमें उसका आनंद आ रहा होता है। अब वो आनंद किसका था, हमारा अपना आनंद था। तो यही आनंद हम बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर तो मिला नहीं, अब मिला है तो अपने अंदर से मिला है। अब यही बात कह रही हैं कि ये जितने भी हैं आकार हैं, अपने से भिन्न और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब तो बाहर देख मत, वो पहली क्लास है, नर्सरी केजी, जैसे बच्चे को हम बिठाना सिखाते हैं प्री नर्सरी में, है ना, तो उसको छोड़ आते हैं ना वहाँ पे, तो बैठ। अब क्या हम हमेशा पहली क्लास में रहेंगे, प्री नर्सरी में रहेंगे, उससे ऊपर नहीं उठेंगे। वो पहली क्लास है आकार को पकड़ने की, वो ए फॉर एप्पल है। अब देखो, अब हमें ए फॉर एप्पल की ज़रूरत है क्या, संसार वाले में तो नहीं है, और इधर आत्मिक ज्ञान में, यहाँ पर अगर अभी हम बाहर पकड़ेंगे किसी न किसी आकार को, तो हमने अभी तक ए फॉर एप्पल छोड़ा नहीं है। अब वो जब ए फॉर एप्पल छोड़ेंगे फिर हम फ्लो में पढ़ सकते हैं। जब तक ए फॉर एप्पल नहीं छोड़ते तब तक क्या फ्लो में पढ़ सकता है बच्चा, नहीं पढ़ सकता है ना। शरीर की आयु बड़ी हो गई पर हैं हम फिर भी वही ए फॉर एप्पल वाले बच्चे। अब जब ये बुद्धि के अंदर दृढ़ता करेंगे कि वो सब एक है, तत्व देखना है हमें, आकार नहीं देखना, आकार किसी का भी नहीं रहने वाला। राम जी के पिताजी आए दशरथ जी, वो भी चले गए, राम जी भी चले गए, कृष्ण जी आए वो भी चले गए, आकार रहा नहीं, तत्व रूप से आज भी हैं, वही का वही है। तो हमें यही कह रहे हैं कि अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है।
ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र शिव आदि कोई भिन्न भिन्न देव नहीं है। बल्कि वही एक रस ब्रह्म विभिन्न रूपों में प्रकट है। देखो आत्मा एक है, हम आत्मा ही नहीं कहते, हम आत्मा बोलते हैं। अब आत्मा हो गया उसका अंश। अब उस अंश को चाहे हम पूर्ण समझें, वैसे है तो अंश वो पूर्ण, और अगर बाहर देखते हैं तो बाहर ब्रह्म है। अब ये एक ही है, बहुत सारे नहीं है, एक है। यही एक सत्ता मात्र है और यही सत्ता ही पूर्ण है। अब वही एक है, अनेक नहीं है। अब फिर अनेक नहीं है तो ये ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, बजरंगी, है ना, ये क्या अलग अलग हो गए? फिर क्या हुआ? फिर आधार रूप से एक हो गए। आकार मिलेंगे भांति भांति हमें, पर आधार, जैसे हम कहते हैं ना, मिट्टी एक है, बर्तन अनेक है, ऐसे वो तत्व एक है, आकार अनेक है। इसलिए ब्रह्म से भिन्न कुछ है नहीं, बल्कि वही है। इसी प्रकार यह संपूर्ण जगत भी ब्रह्म ही है। देखो उससे भिन्न कुछ नहीं है वो एक। अब ये हमारी मर्जी है कि हम अनेकता को लेते हैं कि एक पर दृढ़ता करते हैं। दृढ़ता तो एक पे होगी, अनेक पे दृढ़ता नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अब एक पे दृढ़ता करनी है तो उस साक्षी पे क्यों ना करें? जो मैं हूँ, जो मेरा आपा है, आकार जा रहा है, साक्षी गया बचपन से लेकर, है ना, अब तक, जब से होश संभाला अब तक वैसा का वैसा है। उसमें कोई परिवर्तन आया हो? नहीं। फिर वही सत्य हुआ। अब जब सत्य वही है तो मैं असत्य को क्यों लूँ? उसको एक रस क्यों ना लूँ मैं? अब वही ब्रह्म है, वही एक है, और उसी से ही ये संपूर्ण जगत है, उससे भिन्न नहीं है। आत्मा भी ब्रह्म ही है। हम कहते हैं ना उसका अंश है, पूर्ण है भाई, वो भी पूर्ण है ना। जैसे वो तीली की आग, माचिस की तीली की आग, चिंगारी और बड़ा ढांड एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब ऐसे ही ये आत्मा और वो परमात्मा एक है, उसने अपना अंश दिया, वो पूर्ण है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो उसके बिना खाली हो। हम उसी के अंदर है। अब उसी के अंदर होके उसके अंदर उसने अपना अंश रख दिया। फिर जैसे मटका नदी के अंदर, मटके के बाहर भी जल, मटके के अंदर भी जल। अब हमारा भी ऐसे है, मटका, ये श्री रूपी मटका, इस श्री रूपी मटके के बाहर भी वो ब्रह्म और अंदर भी वही ब्रह्म। अब मटके का कोई रोल नहीं है, खाली उपाधि है। मटका टूटा फूटा तो वो एक हो गया, खाली उपाधि के कारण हमने उसको भ्रांति से अलग मान लिया। ये भ्रांति उसकी नहीं है, परमात्मा की नहीं है। ये भ्रांति किसकी है? हमारी, है ना, हमारी अपनी भ्रांति है। अब ये भ्रांति हटा दें, इसके लिए वही उदाहरण मटके का दिया हमें। मटके के बाहर भी आकाश, मटके के अंदर भी आकाश। अब बाहर महाकाश, अंदर घटाकाश। उपाधि के कारण मैंने घटाकाश बोला। अब कहते उपाधि टूटेगी फूटेगी, पक्की बात है, वो कभी एक जैसी नहीं रहेगी। उपाधि टूटेगी फूटेगी, पर आकाश
व्यापक, वो टूटता है, फूटता है, उसकी कभी डस्टिंग करने की ज़रूरत है नहीं, तो हुआ ही। हम सब वही हैं। उपाधि टूट रही है, फूट रही है, दिख रही है, जा रही है, पर वो साक्षी मैं वही ब्रह्म है। तभी का आत्मा वही ब्रह्म ही है, उससे अलग कुछ नहीं है, सारा वही तो है। अब डंके की चोट पे हम कहें कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना, डंके की चोट पे कहें कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, क्योंकि मैं हाँ था ये सारा कुछ है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है? आप ही भीतर है, आप ही बाहर है, आप ही आगे है, आप ही पीछे है, आप ही दाएं हैं, आप ही बाएं हैं, और आप ही ऊपर है, आप ही नीचे है। उसके बिना कुछ कण तक तो खाली है नहीं। हम कहते इतनी जगह होंदे बिना है, बाकी सारे विच मन गिनो, इन्नी जगह को छोड़ दो, ऐसे हम कह ही नहीं सकते। अब वही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अब उसके अलावा कुछ नहीं है, तो जैसे अब हमने मटके का उदाहरण लिया, मटके के बाहर भी जल, मटके के अंदर भी जल। अब ये इस मटके के बाहर भी वो ब्रह्म, अंदर भी वही ब्रह्म, तो हम क्या हो गए? हम भी ब्रह्म हो गए। आत्मा ही निज का स्वरूप है, जो स्वयं ब्रह्म ही है। अरे आत्मा को तो छोटी ना समझी, उसको ब्रह्म से अलग मत मान लेना। वो जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जिसकी तू खोज कर रहा है। इसलिए ब्रह्म के समान ये आत्मा ही भीतर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र विद्यमान है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बन सकता है भी, उस परमात्मा को तो सब पता चल जाता है, फिर मेरे को तो सब परमात्मा आख दे पियो, अब मेरे को तो कुछ पता क्या नहीं चलता। भगवान जी आखते ना, पता तेरे को भी चलता है, पर कैसे चलेगा? पता चलता है जब वृत्ति उसके साथ जोड़ दें। परमात्मा कहते हैं तूने अपनी वृत्ति बाहर बिखेर दी है, बाहर नश्वर में तू रुक रहा है, तभी तेरे को पता नहीं चल रहा। अगर तू वृत्ति को उसके साथ जोड़ दे, नश्वर शरीर पर ना रुके, तो देख तेरे को भी पता चल जाएगा, सारा का सारा पता चल जाए। और अंदर जो बैठा है, और अंदर मैं जो बैठा, मेरा अंश भी पूर्ण है, मेरे को पता चल जाता हूँ, अंश को भी पता चलता है, पर उसके साथ अपनी वृत्ति को जोड़, तब पता चल जाएगा। जब हमारी वृत्ति जुड़ जाती है, फिर हमें पता चलता है कि नहीं चलता? चल जाता है। एक अंतःकरण की बात दूसरे अंतःकरण को पता चल जाती है। कैसे चल जाती है? अंतःकरण शुद्ध हो गया, वृत्ति जुड़ गई उसके साथ, फिर बातें पता चल जाती हैं। अब है तो वही ब्रह्म, उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर वो ना हो। अंदर भी तो है, अंतःकरण विच भी तो बैठे है ना आराम नाल। जैसे तरंग फेन भंवर और बुद्ध आदि स्वरूप से सब जल ही है ना। जल के अनेक रूप हैं ये। जैसे मिट्टी के हमने अनेक बर्तन बना दिए, तो मिट्टी के तो रूप हुए। अब ऐसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत यह सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। आप कहते हैं जैसे जल के अनेक रूप बता दिए, तरंग हो गया, फेन हो गया, बुदबुदा हो गया, भंवर हो गया, वास्तव में ये क्या है? जल ही है ना। अब ऐसे ही ये अनेक रूप हैं उस ब्रह्म के, जितनी सृष्टि है ये उसका ही रूप है, उसके बिना और कुछ भी नहीं है। जैसे हम एक दूसरा उदाहरण भी लेते हैं, अब आटे से मैं जितनी चीज़ें बनाऊंगी,
है ना, खाने में टेस्ट अलग अलग हो जाएगा, है ना। उनका जैसे ही उनकी उपाधि होगी वैसा उनका व्यवहार हो जाएगा, आकार का व्यवहार हो जाएगा वैसा ही। पर आधार क्या रहा उसका? आटा ही रहा। अब ऐसे ही ये 84 लाख योनियाँ हो गई, अलग अलग आकार हो गए, आधार क्या रहा? वही वही, क्योंकि उससे तो बना है सारा, उसके अलावा तो दूसरा कुछ है ही नहीं। यह सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। एक ही तत्व के कारण भेद से अनेक रूप बन जाते हैं व दिखाई देते हैं। एक ही तत्व के कारण भेद से, तत्व एक है, उसके भेद के कारण अनेक रूप बन गए। और हिको रूप बना देवे, है ना, सोना ही रह वने तो आप गहने पैसों की में अनेकता सोने दे आकार को तो देवने पोसे। स्टील की चादर ही रह जाए, कोई उसका बर्तन ही ना बने, फिर हम खाना कैसे खाएंगे, उनका व्यवहार कैसे करेंगे? गिलास अपनी जगह पूर्ण है, कोली अपनी जगह पूर्ण है, रूहां दा अस्तित्व है, थाली दा अपना अस्तित्व है, पूर्ण है, सब कुछ चाहिए ने व्यवहार किते। खाली सब कुछ चादर कहनी चाहिए, चादर सबको पता होनी चाहिए है बस भी हाँ पिछो आधार ही होए, स्टील है, पिछो आधार स्टील है। पर आप अनेक हुन को रूप दिते हैं, इन्ना रूपन के कारण साडा व्यवहार थींदा पे, साडा काम चलदा पे। अगर हम वो अनेक आकार ना दें, हमारा काम चलेगा? काम ही नहीं चलेगा। अब देखो, उस परमात्मा को खेलने की इच्छा हुई, कल्ला किवें खेले? अब खेलने की इच्छा हुई तो उसने अपने आकार बना दिए भी खेल। अब खेल खेल रहा है वो, उनकी मर्जी, जेंदे नाल मर्जी खेल खेले। अपने खेलने के लिए उसने ये प्रकृति बनाई, है ना। और वो माया भी उसकी अर्धांगिनी है, जो उसका कहना मान के वो सारा रच देती है वैसा का वैसा ही। पर बनाई तो उसने, उससे निकली ना, उससे निकली। अब उससे निकली हुई तो उसी की हुई और वही रूप हुई। अब ऐसे उसी के रूप में से उसी ने बनाया है हम सबको, तो हम भी वही रूप हो गए। अब हम वही रूप हैं तो हम देखें, पर हम क्या है कि हम भेद में रुक जाते हैं, अलग अलग आकारों में रुक जाते हैं, वहाँ हम आधार को नहीं देख पाते। हम वहाँ क्या देखते हैं? आकार देखते हैं। यही कारण है हमारा कि मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे। मुक्ति हमारे हाथ में है, फिर भी मैं मुक्त नहीं हो रही। कारण तो होगा ना कोई कारण यही है कि मैं आकार में रुक जाती हूँ। आकार में रुक के फिर आकार का व्यवहार सत्य मान लिया, जबकि ये कल्पना है, पहले का कल्पना है। कुछ सत्य कहनी है ये थी। जितने भी संबंध है ना, वो तेरे कर्म काटने के लिए हैं। अब तू कर्म काट या उसमें फंस मर, तेरी मर्जी। अब मर्जी हमारे हाथ में है। अब मैं क्या करूं, है ना। मनुष्य शरीर मिला है, तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हैं, सारा कुछ बुद्धि दी है परमात्मा ने, तो मैं अपना काम बना लूँ फिर कि दोबारा आकार में ना आऊँ। अब यही कहा, ये तब आकार में नहीं आएगी जब आधार के साथ मिल जाएगी। जब मैं आधार के साथ मिल जाऊंगी, आधार सत्य है, आधार ने मेरे को थाम रखा है, पर बुद्धि में आ गया मैं कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ। मैं ना हो तो पता चल वैसे ही ना को कैसे कैसे हम बोलते, अहंकार बोलता है ये। और देखें तो इसका वजूद क्या है? पानी का एक बुलबुला। तेरी औकात क्या है? फूका गया तो तू भी गया। और फूका कैंटम वैसे पता है क्या? नहीं, तो उससे पहले हम अपना काम कर लें, अपनी दृढ़ता कर लें। उस खाली दृढ़ता करनी है, काम और क्या है? यहाँ पे कोई पसारा नहीं है, खाली दृढ़ता करनी है। पसारा बार संसार का है,
तभी भगवान जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, जब तू अपने आप में नहीं बैठ सकती तो बहुत पसारा मत कर। क्यों? क्योंकि तू बाहर वाले फिर संस्कार ले आती है। जितना पसारा होगा उतने संस्कार आएंगे। अब संस्कार तो अब जब अपना काम करने बैठेंगे वो संस्कार फुर 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 करके बाहर निकलेंगे। अब वही संस्कार जमा कर निकाल, जमा कर निकाल, ला अपना काम करना बन से। और बैलेंस शीट खाली थी, खाली रात से। अपने को बैलेंस क्या चाहिए? पॉजिटिव में चाहिए। जब पॉजिटिव में जाएगा तब दोबारा आकार नहीं लेगा ये। हमें उसमें रहना है, उस तत्व में रहना है। तत्व की दृढ़ता करनी है। वो दृढ़ता मरने के बाद नहीं होगी, शरीर छोड़ने के बाद नहीं होगी। होगी तो अभी होगी। सारे ज्ञानी ही बैठे हैं यहाँ पर, अनेक जन्मों के तप से ज्ञानी बने। बहुत दुर्लभ है ये। अब उस दुर्लभ को हम सुलभ कर दें फिर। अब इतने जन्मों का तप किया हुआ विफल न जाए हमारा। तभी हम बार बार कहते हैं, हाथी लंगे पुछ रह गई है बस, और पुछ रह गई है बस। पुछ भी पार थी वैसे, पर कब? जब हम अपना साहस ना छोड़ें। अंत में आकर थक जाते हैं। होते हैं ना ऐसे, संसारी कामों में ऐसे होता है। तब वो थोड़ा सा भी बहुत लग रहा होता है। पहले बहुत कर आएंगे, जब थोड़ा रह जाएगा ना वो भारी लगन लग वेंदा है। अब वही भगवान जी कह रही हैं, बस अब तो अपनी हिम्मत मत हारियो, अपनी विल पावर को बनाकर रखना। अब थोड़ा सा रह गया, पूछ रह गई है थोड़ी, यहाँ पे तू दृढ़ता कर ले तो पार हो जाएगी फिर। अब यही दृढ़ता करनी है तो वो ब्रह्म, उसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं। खाली अपने अहंकार को छोड़ना है। इस अहंकार के कारण सृष्टि भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है। यही अहंकार ही तो है हमें रुला रहा है। नहीं तो रुलाने का और कारण कोई है क्या? कोई है ही नहीं। हम उसके साथ मिल गए, एक में खो गए तो कब? जब ये अहंकार पहले गया, अहंकार जाएगा तभी तो एकता होगी। अहंकार बीच की दीवार है। कई बार लगता है बस मेरे को सारा कुछ पता है। और ट्रांसपेरेंट शीशा है, और झीना पर्दा है, और पर्दा हटावन दी देर है। और जब कोई परिस्थिति आती है फिर पता लगता है भी पार थी गया कि हाली रुक गया। और टक्कर लगती है ना नक नाल, सब तो पहले तो नक ही अगों होंदा है भी नक टुट गए कि हाली खड़ा है। अच्छा आप आखदे भी ना उनकी नक तो बहुत उच्ची है, आख दो ला भगवान जी में नक तोड़ देन वाला। जिंदी उच्ची नक होंदी है ना, उनकी नक को तले भगवान जी कर देन वाला। क्यों? क्योंकि वो अपने आप तो कर नहीं रहा। नहीं तो मनुष्य वही जो अपनी नाक को नीचे कर दे, अहंकार को छोड़ दे। असली मनुष्य वही है। असली मनुष्य भी क्या, पुरुष वही है। चाहे वो स्त्री वेश में हो, चाहे वो नर वेश में हो, हम पुरुष उसको कहेंगे जब जो अहंकार को छोड़ देगा। अब इसलिए का अहंकार जिसने छोड़ दिया, मैं उसके पास आ गया, उसके साथ उसकी एकता हो गई। पदार्थ एक ब्रह्म ही है जो अखंड शुद्ध एवं चैतन्य स्वरूप है। आत्मा भी वही है, इसलिए सभी आत्म स्वरूप हैं। उससे अलग कुछ है ही नहीं। उससे अलग कुछ हो तो पता चले अपने को, हम देखें। पर हम क्या करते हैं, उसको ना देखकर सबको देखते हैं। सारे को फ्लोर फ्लोर ते देख दो। ज़्यादा टाइम है ना अपने को, उनको देखने की तो टाइम ही क्या नहीं। फिर होता है बुढ़ापे में देख लेंगे, वहाँ पे जब कोई काम नहीं होगा। वो टाइम डिठा वैसे जवानी में क्या करते हैं, बच्चे भी नहीं बावं देंदे। बच्चों को आखो ना अस अपना काम करना या कुछ,
बुढ़ापे विच करगी ना हाली क्या लोड़ है तो आपको इंदा मतलब क्या है हाली अपनी इंद्रिय साकूरी हो तो आपको क्या लोड़ है उतनी कम करने की वहाँ पे ध्यान जप समाधि करने की क्या ज़रूरत है वो इसलिए कहते हैं बुढ़ापे में करना ला समझदा खुद होवे और बुढ़ापे में करूँ तो हुण क्या करूँ हुण उन्हां दी सेवा करूँ ला जितना टाइम देना है उतना दें फालतू का वेस्ट ना करें अपना टाइम हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और बुढ़ापे में जब हमारे अंदर संस्कार वो भर जाएंगे फिर वो हमारे पास नहीं आएंगे और हमारी वृत्ति जुड़ेगी नहीं फिर वृत्ति बाहर संसार में चलेगी फिर अपना काम कैसे होगा। तभी कहते हैं योग और भोग जवानी में ही होता है पर समझ से समझ होगी तभी काम बनेगा। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत्य स्वरूप ही है। मन और वाणी से हम जितना भी देख रहे हैं यो जगत के नहीं आखदा कि मैं असत्य हाँ ये नहीं कहता कि मैं सत्य हूँ ना असत्य कहते हैं ना सत्य कहते हैं। ये सत्य असत्य कौन कहता है। हाँ जीव को तो पता कहनी बोले आखदा कौन ने जड़ा विच बनिया बैठा है वही आखदा है ना भी यो सत्य यो असत्य। अब संसार कहते हैं जगत को तो कुछ पता कहनी जगत साकू पकड़दा कहनी बोला पकड़ कहती है जीव दी हमारी पकड़ है। अब इस पकड़ से हमें क्या मिला जन्म पे जन्म बिल्कुल क्या यही तो मिला इस पकड़ से जन्म पे जन्म मिला। अब वो ये नहीं कह रहा कि मैं सत्य स्वरूप नहीं हूँ या मैं असत्य स्वरूप हूँ। जगत कुछ नहीं कहता मान्यता हमारी है। अब हम कहते हैं ना भी जगत असत्य हुंदे कोई सार कहनी आप किवें आख्या हुने तो आप आख्या कहनी आप किवें आख्या बोला मन बोलदा ही ना फिर वही देखो तभी कहा कि जगत ने कुछ नहीं कहना ना वो सत्य है ना असत्य है। अब ये सत्य असत्य कौन कह रहा था वो मैं ही था। अब जो पहले सत्य लग रहा था तब मेरे को पता भी नहीं था कि वो जगत में को सत्य लगता पे मैं विच धसदी वेंदी हाँ। अब जब गुरुदेव के साथ बैठे सानिध्य से हमने थोड़ा ज्ञान लिया तब अब हम कहने लग गए कि ये जगत असत्य है। ये तब कहा जब मेरे को सत्य का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ सत्य को मैंने थोड़ा थोड़ा अनुभव किया तो जगत ने कहा कि तू मेरे को पहले मन में असत्य या सत्य उन्हें आख्या आप कहना ना मान्यता कहती है जीव दी मन दी है ना। मन वाणी से हम कर रहे हैं ये सारा कुछ। अब जब ये मन वाणी से अपना करना छोड़ देंगे जो मन को अच्छा लगे वो करना छोड़ देंगे तब हमारा काम बनेगा। अब ये ना कहना कि हमारे मन को अच्छा लगता है सत्संग में आना हम ये भी छोड़ दें ना ये नहीं छोड़ना। ये सत्य है यही सत्य ही हमें ले जाएगा। जब मन इसमें रुक गया तब हमारा काम बनेगा। ये मन को अच्छा लगना चाहिए बाहर विषय नहीं अच्छे लगने चाहिए मन वहाँ से तो वो नीरस होकर आए। जब वहाँ से नीरस होकर आएगा तब वो अपने आप में आएगा तब वो बैठ पाएगा जब इसको ये अच्छा लगने लगेगा। अपना सत्संग जब इसको भाने लगेगा उसमें इसकी रुचि होने लगेगी तब इसके अंदर टिकाव आएगा। नहीं तो ये तो भागता है। कितना भागे आज तक भागे है ना दिखाई दिए ना हमें बहुत भागे आज तक ये। जब ये टिक जाएगा जब इसकी भागम भाग खत्म हो जाएगी तब ये बैठ के देखेगा
फिर बैठ के जब देखेगा तो फिर क्या दिखेगा? आप ही ब्रह्म है। लाडिक सही को वो मैं ही था। हाँ, आप ही था ब्रह्म। बाकी सारा भजदा वेंदा भजदा वेंदा भजदा वेंदा, शरीर तक भजदा वेंदा, रुकने वाला नहीं है। पर एक बार ये बैठ जाए, ये जीव बैठ जाए। अब ये जीव बैठ गया तो इसको हम ब्रह्म बोलेंगे। फिर जीव तब बोला जब ये बाहर बैठा था, जब ये बाहर भाग रहा था तब इसको जीव कहा। नहीं तो अंदर जीव ब्रह्म कोई अलग अलग थोड़ी है तो वो एक ही है, वही एक परमात्मा ही है, वही मैं हूँ, उसके अलावा और कुछ दूसरा नहीं है। बस उसके साथ एकता करनी है। तभी कहा कि वो आत्मा भी पूर्ण है, वो पूर्ण है, वो ब्रह्म, वो आत्मा है। आत्मा ब्रह्म में, इनको तो अलग अलग ना मन। अब जब अलग अलग मानना बंद कर देंगे फिर खोज खत्म हो जाएगी। फिर अहम ब्रह्म अस्मि की माला भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खाली दृढ़ता हो जाएगी हमारी। मैं ही तो ब्रह्म, या क्या करा बोला मैं, है ना, मैं ही तो हूँ वही। बस उसके अंदर स्थिति टिक जाए, फिर घर परिवार ना सच्चा लगे, फिर यही हो पक्की बात, संबंध ना सच्चे लगे। वहाँ पर क्या करना है? फिर प्रारब्ध ख़त्म करनी है, बस प्रारब्ध ख़त्म करनी है। अब वहाँ पे दृष्टि हो, बाकी तो ये कर्मों का चलता ही रहेगा। अब अपनी दृष्टि वहाँ बना दें जहाँ कर्म ना हो, कर्मों का कोई लेप ना हो। और कृष्ण जी ने कह दिए कि एक बार तू मेरे में आ जाएगा तो तेरे कर्म सारे स्वाहा हो जाएंगे। ओम तम नमः